निपुण आलम बयान हमारे साथ शिक्षक के तौर पर इस समय जुड़ चुके हैं। निपुण जी, बहुत स्वागत है आपका। निपुण जी, छात्रों की मांग वन डे वन शिफ्ट पर अड़ा रहना, इसे समझाए जरा। आयोग क्यों नहीं मान सकता है? अगर आयोग ने छात्रों की इन मांगों को मान लिया, इसमें एक नॉर्मलाइजेशन की मांग भी शामिल है, तो क्या दिक्कत हो जाएगी? कहां पेच फंसा हुआ है? देखिए, आयोग के सामने दिक्कत ये है कि जब आयोग अपनी बात करता है तो अगर दो परीक्षा में एग्जाम होता है कि दो पाली में अगर एग्जाम करता है आयोग, हाँ। तो आयोग परीक्षा कराने में सुविधा हो जाएगी और जो पेपर लीक जैसी घटना है उस पर अंकुश लगाने में आयोग को मदद मिलेगी, हेल्प मिलेगी। अच्छा। लेकिन बात ये है कि स्टूडेंट के सामने बात ये आती है कि अगर आप दो पेपर सेट बनाते हैं, अब पेपर एक आपका इजी बन जाता है, एक आपका टफ बन जाता है। क्योंकि देखिए, परीक्षा में पेपर टफ और इजी का कुछ पता नहीं चलता है एग्जामिनर को। पता कब चलता है कि जब उसकी मेरिट बनती है। और जैसे मान लीजिए पेपर टफ आ गया, उसकी मेरिट बनी आपकी केवल 80 और जो पेपर इजी आ गया उसकी मेरिट बनी 115। तो आयोग क्या करेगा कि फिर नॉर्मलाइजेशन करेगा। यानी कि नॉर्मलाइजेशन क्या कि जो 80 वाले हैं उनको सबको 10-10 नंबर बढ़ा देगा, जिन्होंने 115 किया उनके 10-10 नंबर कम कर देगा। अच्छा। तो उसमें कई सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल। और देखिए, पेपर इजी और टफ डिपेंड करता है स्टूडेंट की तैयारी के ऊपर। बिल्कुल। स्टूडेंट अगर अपने आप को पहले से पूरा प्रिपेयर है, कई बच्चे तो ऐसे होंगे जो 115 या 120 तक मेरिट करते हैं, लेकिन बच्चों की तैयारी जो है औसतन है वो 80-90 तक जाके पहुंचे, तो उनको क्या होगा, इसमें बेनिफिट मिल जाएगा, लाभ मिल जाएगा। तो इस तरह हैं, क्योंकि देखिए जनरल स्टडीज होता है, यूपीएससी यूपीपीसीएस की अगर हम बात करते हैं सिविल सर्विस है, तो जनरल स्टडीज का कोई क्वेश्चन को आप ये नहीं कह सकते कि ये इजी है या टफ है। अच्छा। मुझे अगर पता है तो पता है, नहीं पता है तो मेरे लिए टफ हो जाता है। तो बात है कि आप इसको तय कैसे करेंगे कि ये चीज इजी है और ये आपका टफ है। तो बच्चों को तो मामला है वो यहाँ पे आके फंस रहा है कि अगर आप एक पेपर बनाएंगे तो एक पेपर में एक ही स्टैंडर्ड सबके लिए होगा। ठीक है। आप एक साथ करके सबको नापे। पर आयोग के साथ दिक्कत यह है कि अगर हम एक ही पेपर बनाते हैं और किसी वजह से पेपर लीक हो जाता है तो हमारे पास में विकल्प क्या होंगे, ऑप्शंस क्या होंगे। तो आयोग ने, आप देखिए, जो पेपर लीक के 5 पेपर लीक के मामले आए थे, चाहे वो आपका आंखों का पेपर लीक का मामला आया हो, पुलिस का पेपर, तो फिर आयोग छात्रों को ये बात समझा क्यों नहीं पा रहा? निपुण जी, अगर छात्र एक तरफ मांग करते हैं कि भाई पेपर लीक रुकना चाहिए और पेपर लीक को रोकने के लिए ये जो मैकेनिज्म क्रिएट किया गया, ये जो तरीका खोजा गया, अब उस पर भी छात्रों को आपत्ति है, तो आयोग की बात छात्रों को समझा क्यों नहीं पा रहा है? नहीं, देखिए, एक्चुअली क्या होता है ना कि आयोग ने, जैसे देखिए, परीक्षा का अलग अलग होता है। मान लो नीट की हम बात करें, हाँ। वहां देखिए मैथ की बात होगी, फिजिक्स की बात होगी। मैथ और फिजिक्स में इस तरह के सब्जेक्ट में टफ और इजी की संभावनाएं काफी कम होती है। वहां सबके लिए आप एक जैसा मापदंड बना सकते हैं। मैथ का क्वेश्चन है 2 2 जा 4, 3 3 जा आपका 9। अगर एक क्वेश्चन में आपने दे दिया कि 2 2 जा कितना होगा, 4 होगा, चल जाएगा। दूसरे में आपने दे दिया 3 3 जा क्या होगा, आपने 9 इसका उत्तर हो गया, चल जाएगा। लेकिन जब जनरल स्टडीज का पेपर होता है तो जो आपने एसओपी बनाया है, जो यूपी गवर्नमेंट में बनाया गया, वो जनरल स्टडीज में लागू करने में दिक्कत होगी। मैं इसका उदाहरण आपको देता हूँ शिल्पा जी। अच्छा। जैसे हम बात करें कि एक परीक्षा में जब एक पेपर बना, उसमें क्वेश्चन आया कि राइट टू प्राइवेसी जो है वो इनमें से कौन से आर्टिकल में क्या है, सिक्योर है। अब आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 19 है, 2 ऑप्शन दे दिए। अब ये क्वेश्चन, इसका उत्तर जो है थोड़ा टिपिकल है। कई बुक में इसमें आर्टिकल 19 होता है, कई में इसका आर्टिकल 21 होता है। सही उत्तर है आर्टिकल 21। लेकिन अब बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, तो जो कंफ्यूजन होंगे उसके लिए टफ हो गया। अब दूसरे एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है कि आपका फ्रीडम और लिबर्टी में क्या अंतर है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रीडम और लिबर्टी। क्योंकि जब हम करते हैं जीएस के, तो जीएस का पेपर ये आपका वैसे नहीं होता जो आपका आंकड़ों पर होता है, फैक्ट्स पर होता है, वो मैथ्स का हो जाता है, रीजनिंग का हो जाता है। लेकिन जनरल स्टडीज में काफी ज्यादा टफ और इजी होने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा होती है। तो बच्चों की डिमांड ये है, देखिए, पेपर लीक नहीं होना चाहिए, वो बात तो सही है, लेकिन बहुत सारे हैं। जैसे आप देखिए, यूपी के तकरीबन आपके 75 जिले हैं,
यानी कि ये जो नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला है आयोग की तरफ से जो बताया गया है उस पर बच्चों को डाउट है और इसीलिए बच्चों को लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनके साथ नाइंसाफी हो जाएगी। जो बच्चे बहुत मेहनत करेंगे भाई उनके 10 नंबर भी अगर कम किए जाएंगे आयोग की तरफ से तो क्यों, और अगर 80 वालों के 90 किए जाएंगे तो उनके क्यों बढ़ाए जाएंगे, क्यों बढ़ाए जाएंगे? यही बच्चों के सामने दिक्कत है। और देखिए आयोग का कहना यह है कि हम नॉर्मलाइजेशन लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि मान लीजिए अगर पेपर इजी हुआ, देखिए मैंने कहा ना कि क्वेश्चन बनाने के दौरान आप नहीं तय कर सकते कि ये क्वेश्चन इजी है या टफ है। Exactly. ये जब मेरिट आएगी निकल कर तब पता चलेगा इजी हुआ या टफ हुआ। बिल्कुल, बड़ी संख्या में अगर छात्रों ने उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया तो इसका मतलब वो इजी हुआ।